Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 10 for first year class, and in this lecture we will do the exercise of the poem that we have read in the previous lecture named as The Hollow Man. As in this poem we have discussed how the men have gone astray, कैसे इंसान जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं. they need the support of other people but they cannot live together, यानी उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो मिलकर नहीं रह सकते. so let's start from the paraphrase. वी आर वर्थलेस मैन, हम बेकदरो कीमत वाले लोग हैं. आइदर पपिट्स और डॉल्स, यानी हम कठपुतली या जो डॉल्स हैं उनकी तरह एक्ट करते हैं. वी ट्राई टू रेस्ट अपॉन ईच अदर एंड आवर माइंड्स आर फिल्ड विद नो विजडम, हम एक दूसरे के सहारे ज़िंदा रहते हैं और हम में कोई भी जो विजडम है, रीज़न है, वो मौजूद नहीं है. वी आर नॉट वाइज मैन, हम अक्लमंद लोग नहीं हैं. वी लिव इन ड्रीम्स, हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं. वी ट्राई टू स्पीक टू ईच अदर बट कन्वे नथिंग, हम एक दूसरे से रब्ता तो करते हैं, एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को कुछ भी समझा नहीं सकते. All our speech is no more than the voices made by the grass on the rats और द रैट्स, यानी हमारी आवाज़ें जो हैं वो घास या चूहों की आवाज़ों से ज़्यादा नहीं है. यानी हमारी आवाज़ें जो हैं मीनिंगलेस हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो मीनिंगलेस है. जैसे घास की आवाज़ हो या चूहों के बोलने की आवाज़ हो. वी सीम टू हैव नो फॉर्म एंड नो कलर, हमारे पास कोई शक्ल और कोई रंग नहीं है. वी सीम टू हैव स्ट्रेंथ, बज़ाहिर तो हम ताकतवर लोग हैं, हम में ताकत महसूस होती है. बट इट इज़ ओनली द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन ये ताकत की सिर्फ ज़ाहरी हालत है. अदरवाइज़ वी आर वीक एंड विदाउट मोशन, दूसरे अल्फाज में हम बेहिस्सो हरकत और कमज़ोर लोग हैं. दोज हु हैव ऑलरेडी डिपार्टेड फ्राम दिस लाइफ टू नॉट नो इफ़ वी आर फ्रस्ट्रेटेड और नो, यानी वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं वो नहीं जानते कि जो दुनिया में मौजूद हैं उन पर क्या बीत रही है. वी सीम टू बी ओनली पपिट्स मेड ऑफ स्ट्रा, हम तिनके से बनी हुई कठपुतलियों की तरह हैं. यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट, द पीपल हु हैव गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड दे आर द लकी पीपल बिकॉज they have got rid of the world, the tensions of the world, the frustration of the world. कि वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं वो दरअसल दुनिया से छुटकारा हासिल कर चुके हैं और वो खुशकिस्मत लोग हैं. उन्हें नहीं पता कि पीछे दुनिया में उनके बाद क्या हो रहा है. नाउ वी हैव द ग्लोसरी. First of all, we have hollow means खोखला, खाली, having a hole or empty space inside, not solid. Stuff means the material or substance out of which anything is or can be made, raw material. Headpiece, a covering of the head. Whisper, आहिस्ता आहिस्ता बोलना, speak softly. Then we have cellar, underground room for storing things, यानी जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं सेलर. देन वी हैव एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पोइट कॉल्स मैन. व्हाट डज ही कॉल द मैन? हंग्री, थर्स्टी, हॉलो, क्रूअल. ही कॉल्स द मैन hollow. The poem has been written by Keats, T.S. Eliot, W.B. Yeats, Byron. It is written by T.S. Eliot. Then we have the title of the poem is The Hollow Man, The Hollow Man, The Hollow Woman, The Hollow Woman. So the title is The Hollow Man, यानी खोखले आदमी. Then we have
We convey nothing, something, anything, a few words. So the answer is, as we know, we convey nothing. Students, then we have mark the statement true or false. We are to describe either the statement is true or false. We are hollow men. This is true. We do not whisper together. We do not whisper together. This is false. Shape without form, shade without color. This is true. We do not lean together. This statement is also false. Now we have add two more rhyming words to each of the given below. We are to add the rhyming words. First of all, we have hollow. We can say follow. Uh, we have hollow. Then we can say follow, and some other words: glass, brass, glass, color, parlor, wind, thinned, rind, etc. Then we have write down write down the missing words in each verse. We are the hollow dash men, boys, women, girls. This is men. Then we have our rat's feet over broken. This would be glass. Then we have remember us if at all, not as lost. The answer would be lost. In the end, we have violent souls, but only. We have the answer only. Then we have some questions. First one is write a critical note on the poem. Students, as we know, this poem is about the group of the people whom the poet calls the hollow men. He describes the condition of life and death. He also mentions the people who have gone from this world, and he also says that we cannot make a society, we cannot live together in spite of the fact that we need each other's help, but we cannot cooperate with each other. The second one is give a summary of the poem. As we have read in the poem, we are the hollow men. Uh, we are made of the stuff that is of no use. We whisper together. We can हेल्प ईच अदर बट वी डू नॉट, यानी हम एक दूसरे की मदद कर तो सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। यानी शायद जो है वो इस नज़्म में मौजूदा ज़माने की जो सूरत हाल है उसको बयान करता है। देन ही Then we have a question: why does the poet call modern men as hollow men? He calls the modern men as hollow men because they do not act as real human beings. They are they act like the men who are paralyzed morally. They are the hollow men. What does the poet say in the last stanza of the poet? यानी शायद जो है वो पोइम के आखिरी स्टेंजा में क्या कहता है। मीन्स ही सेज इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम that the people who have gone, who have died, are the lucky people, and they are the lucky people because they are not facing the hardships of the life now. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.